दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। तुम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाली की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तुम में से एक एकदम वे बेटा तेन वो तेन रब अपने सोने दियां ज़ियारतां कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते उसने जब ऊपर नजर उठाई तो मुझे देखा, तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उठे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुम पता मैं की दुआ कर रहा। मैं कहा मैं कोई नजूमिया जो इन्हें पता लगे हुए। कहने लगा मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मौली तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दिया। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए हैं तो तू सामने खड़ा था। दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। ये एक वाक़या की तरफ मेरा जहन जाता था। सर्दी शदीद थी और आइलैंड सुनसान होता था। बाहर बाजार में 2 होटल थे, एक चाय की दुकान थी। तो मैं बरामदे में खड़ा था तो मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुर्रहमान, उन्होंने करवट बदली किया तो उनके करीब दूसरे उस्ताद लेटे हुए थे, मौली अहमद बटला साहब। कहने के मौलाना क्या हुआ? कहने के सर में बहुत दर्द था। बस ये सुनना था कि मैं ऊपर गैलरी में मेरा बिस्तर था और वो इतनी सख्ती थी गवर्नमेंट में कि ये जो घड़ी बांधना भी वो क्या था, खिलाफ कानून था, और थर्मस रखना भी खिलाफ कानून था। मुजाहिदा ठंडी चाह पियो। तो 2 लड़कों ने थर्मोस चोरी रखा हुआ था, वो मैं एक को मैंने जा उठाया। मैंने बोले थर्मोस किथे? कहता वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा। मैंने उसे उठाया, बगल में डाला और मैंने बाजार की दौड़ लगा दी। 10 बज रहे थे और 10 बजे सन्नाटा 250-300 का तो मजमा होता था रायमंड। मैं कहा या अल्लाह कोई दुकान खुली हो, या अल्लाह कोई दुकान खुली हो। तो मैं नंगे पाँव, दिसंबर का महीना था, मैं नंगे पाँव दौड़ा और मैंने देखा तो वो चाय की दुकान का दरवाज़ा बंद था और रोशनी आ रही थी। मैंने कहा ये लगता खुली हुई है। तो मैंने उसके किवाड़ ऐसे किए तो वो खुल गया। तो आगे वो दुकान वाला, उसका नाम था अनवर मुल्तानी रहमतुल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ 73-74 की बात। तो वो बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई अनवर चाय बनानी है। कहा भाई मैं तो औरंग भाई मैं तो थका हुआ हूँ, ये दूध पड़ा है खुद ही बना दे। तो मैंने कहा चूल्हा का, ये चूल्हा भी पड़ा है। तो मैंने वो होते थे हवा भरने वाले चूल्हे, उससे मैंने दूध गर्म किया, पत्ती डाली, चाय बना। चाय की दुकान पे सर दर्द की गोली का क्या काम है? मैंने कहा भाई अनवर कोई सर दर्द की गोली है? अरे भाई वहां देख ले शायद पड़ी हो कोई। वो खिड़की सी थी। जब मैंने वहां देखा तो एक गोली सारी डान होती थी वो वहां पड़ी हुई थी और उस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब अल्लाह कुछ देना चाहता है, मैंने वो गोली उठाई और फिर दौड़ लगाई नंगे पांव। और मौलाना रहमहुल्लाह फौत हो गए, सर पर रिजाई लेके लेटे हुए थे। तो मैंने ऐसे पांव दबाए तो उन्होंने रिजाई को
हाँ क्या बात है। मैंने कहा जी ये चाय है और ये सर दर्द की गोली है, आपको दर्द हो रहा है, नोश फरमाए। तो उनके होंठ हिले, मैंने नहीं सुना, दुआ दी उन्होंने मुझे। क्या दुआ दी? वो खुद फरमाते थे कि तारिक जमील की कबूलियत मेरी दुआ से है, और एक मेरे साथी थे मौलवी खुर्शीद की कबूलियत मेरे डंडों की वजह से, उसकी पिटाई बहुत की थी उन्होंने। तो मेरे बारे में फरमाते थे कि ये मेरी दुआ का अल्लाह ने इसको सिला दिया है। तो उन्होंने बेसाख्ता मुझे दुआ दी, वो मैंने सुनी नहीं। चाय पिलाई, गोली खिलाई, तो अल्लाह ने क्या से क्या करते। मैं अपनी बेगम फूफी रहमतुल्लाह अलैहा वालदा रहमतुल्लाह अलैहा के साथ हज पे गया। इनको लेकर मैं बाहर निकला तो दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। मैं क्या अम्मा जी क्यों बैठी हो? कि पुत्र राह भूल गई हैं। अब मेरा भी वो दूसरा हज था, मुझे भी मदीना का हुदूद अरबा पता नहीं था। मैं क्या कोई है कार्ड कुल कार्ड? उन्होंने क्या है कार्ड है। मैं क्या आ जाओ, और दोनों चल पड़ी। मुझे एक अरब साथी ने पूरा घर दे दिया। बस जो दरवाजे पर पहुंचे थे एक और खाने लगी, नहीं मैं नहीं जानती। वो करने के वेखे ना शोर शरीफ लगता है, कोई एडी वडी गल, आजा वहाँ को लेके मैंने अपनी बेगम से कहा कि इनको खाना खिलाओ, और वो कार्ड लेकर मैं अपने एक दोस्त के पास गया, वो जो जिसका घर था। मैंने कहा उठो दुकान से और ये पता तलाश करवा। तो हम दोनों गाड़ी में बैठे और घूमते 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 कोई आधे घंटे के बाद हमने वो बिल्डिंग तलाश कर ली। तो हम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाले की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तो उनमें से एक एकदम वे बेटा तेनों वो तेनों रब अपने सोने दियां ज़ियारतां कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। एक 94 का हज नहीं हुआ कि वो मेरी इंग्लैंड तश्कील हो गई तो मैं वहाँ चला गया। पै दर पै हज उम्रा। ये 3 साल कोविड के जो आए थे ना, वो नागा है। तो मैं हमेशा कहता था कि अम्मा दी दुआ। अब एक मज़ेदार किस्सा सुना के फिर नमाज पढ़नी में, मैं तवाफ कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी जवाद वसीम पर। वो मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ के ना बैठ के दुआ मांग रहा था। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। मेरे साथी ने कहा तवाफ पूरा करना भी है। मैं कहा पता नहीं उठ के कितने चला जावे, लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो मुझे देखा, तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उठे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुम पता ना की दुआ कर रहे हैं? मैं कहा मैं कोई नजूमिया जो इन्हों पता लगे। कहने का मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मौलवी तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दिया। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो तू सामने खड़ा था। तो इसमें आपको दुआएं मिलेंगी बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह अपने फ़राइज़ पूरे करो, नमाज में नागा ना हो, किसी के लिए दिल में नफ़रत न रखो, आपस में अगर सही चलना है तो एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, बुराई ना करो, तो फिर इंशाअल्लाह नस्लों तक अल्लाह हमारा ये काम चलेगा। मैं रोज़ाना मांगता हूँ या अल्लाह इसको सदियों पर ले जा। ये नहीं कि मैं चला जाऊँ तो काम ख़त्म हो जाए, या अल्लाह इसको सदियों पर ले जा, तेरे लिए क्या मुश्किल। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ
اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصلہ آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔